सीओ साहब, कल कठुआ में जो वाकया हुआ और एक गरीब रेडी फड़ी वाले के साथ जो है साफ तौर पर कहे अत्याचार हुआ, तो उसके बाद सीओ कठुआ ने किस तरह से कार्रवाई की है सारे वाकये पर? देखिए ये जो कल का वाक़या है, ये जो जब मेरे पास ये वीडियो पहुंची और मुझे भी बड़ा दुख हुआ कि ये तो ठीक है कि हम चाहते हैं कि शहर को मतलब इंक्रोचमेंट फ्री बनाना, मगर इसमें हमारे ड्राइवर से गलती हो गई है। तो इसके लिए ड्राइवर की एक्सप्लेनेशन निकाल दी है। और रही बात जो रेडी वाला है उनके साथ उनके फादर साहब को अभी हमने उनको कंपनसेट कर दिया है, और जो उनका नुकसान है उसकी भरपाई हमने कर दी है। और हमें बहुत दुख हुआ कि उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, मगर ड्राइवर ने जो गलती कर दी है उसकी हमने एक्सप्लेनेशन कॉल भी कर दी है, और उसको आगे के लिए डायरेक्शनें भी दी हैं कि ऐसी कोई आगे के लिए हरकत नहीं होनी चाहिए। ड्राइवर ने तो गलती कर दी, जो उस वक्त मौके पर अधिकारी मौजूद थे उन पर किस तरह से कार्रवाई की जा रही है? उन पे जो है एक कमेटी बना दी है हमने। उसमें हमारे हेड हैं अकाउंट अफसर, वो एक इंक्वायरी इनिशिएटिव करेंगे, देखते हैं उनका कितना फॉल्ट है। उसके बाद जो उनके खिलाफ एज पर रूल कार्रवाई होगी वो भी कर दी जाएगी। अभी भी प्रदर्शन हो रहा था, तो यही मांग की जा रही है कि जिन जिन लोगों ने इस तरह की हरकत की है वो मीडिया के सामने आके माफ़ी मांगे। वो ऑलरेडी भर्दी डिप्टी कमिश्नर साहब के साथ डिस्कस हो गया है। शाम को मीटिंग रखी है, उसके जो फैसला होगा उसके बाद आपको कन्वे किया जाएगा। एक तरफ बड़े अच्छे तरीके से अब गरीब जनता भी कहीं ना कहीं आपका सहयोग कर रही है अतिक्रमण हटाने में, परंतु दूसरी तरफ देखिए आप ही के अधिकारी जो है, सबसे पहले हम बात करें बीकानेर दुकान की, उन्होंने उन्हें 20 से 25 मिनट दिए आराम से सामान अंदर करने के लिए, और जो रेडी फड़ी वाले उस पर तो जेसीबी चला दी, और जैसे ही आपकी टीम चले आती है तो उसके बाद फिर से वहां पर जो है बीकानेर की दुकान के बाहर वैसे ही एज इट इज लगा दिए थे सारे काउंटर। ये जो हमने इंक्वायरी इनिशिएट कर रहे हैं, यही एक इंक्वायरी में यही एक एजेंडा रहेगा कि पिक एंड चूज़ वाली जो पॉलिसी है उसका जो भी जो कहीं ऐसा दिक्कत आ रही है वो उसी पे हम संज्ञान ले रहे हैं। अब देखा गया है कि जिस तरह अभी सारे लोग जो है वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे, वो कह रहे थे हमें प्रूफ चाहिए कि इनको जो है वो इन्हें मुआवजा मिल गया है या इन्हें मतलब कंपनसेट कर दिया वो गया है। उनके फादर साहब हैं, उनको मुआवजा जो है वो दे दिया गया है। आप उनसे डिस्कस कर सकते हैं, तो वो आपको बता देंगे कि कितना मुआवजा दिया है, क्या मिल गया है कि नहीं मिल गया। उनके फादर साहब ने ये भी कहा है कि हमें जो है हम यहाँ पे रेडी लगाएंगे, हम यहाँ पे घूमेंगे, तो जब तक उनके लिए रेडी जोन अच्छा सा नहीं बन पाता तब तक। देखो जो हमारा जो ऑलरेडी हमने इनिशिएटिव लिया है, जो पुरानी मंडी है सब्जी मंडी, उसमें ऑलरेडी हमने 8x8 के कोई 91 जो हैं साइट्स हमने आइडेंटिफाई की हैं। उसमें जो टोटल हमने एप्लीकेशन भी कॉल की थी, उसमें कुछ 62 एप्लीकेशन भी आई हैं, शायद उसमें इनकी भी होगी। तो मेरी आपके माध्यम से फिर एक बार जितने भी रेडी फड़ी वाले हैं इनको हम एक स्मार्ट जोन बना के देना जा रहे हैं। तो कृपया आप इसका पूरा बेनिफिट लें, और ये जो रोज़ की हु एंड क्राई है इसको ख़त्म करें, और पब्लिक को भी इसका बेनिफिट मिले कि जैसे कोई हडल क्रिएट ना हो। इसलिए हम चाहते हैं कि वहाँ एक स्मार्ट वेंडिंग जोन बना दी जाएगी, और हमने ऑलरेडी एप्लीकेशन कॉल कर लिए हैं। तो सीओ साहब, ये जो मुआवजा है ये सीओ कठुआ नगर परिषद की तरफ से गया है या जिला उपायुक्त द्वारा दिया गया है? ये डीसी साहब ने ही डिसाइड किया था, तो उन्होंने ही ये जो मुआवजा है वो दे दिया है। तो उन क्योंकि वो एज ए एडमिनिस्ट्रेटर भी है अभी कौंसल के, और उन्हीं का ही डिसीजन था। उन्होंने उनके फादर साहब को बुला के मैम मेरी प्रेजेंस में, और भी काफ़ी सीरियन थे, और उनके प्रेजेंस में उनको मुआवजा जो है हैंड ओवर कर दिया। रेडी वाले जो है उनका एक सवाल है कि हम रेडी क्या घुमा नहीं सकते शहर में, हम लगा नहीं सकते इस तरह से घूमते घूमते, क्योंकि रेडी को तो उसका अगर एक्ट देखें तो वो मूवेबल होती है, तो हम एक्ट देखें तो उन्हें अलो है। देखो अगर जे एक्ट को मतलब एक्ट के मुताबिक चलें तो इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये मूव करते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, कंटिन्यू रहें। मगर ये एक जगह जो खड़े होने वाला है, ये फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये एक हडल क्रिएट होती है, अगर मूव करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, उसमें हमें कल कोई दिक्कत नहीं। कल वाला भी मूवी कर रहा था। चलो उसके लिए बहुत दुख, हमें बहुत दुख हुआ इसके लिए। जो हमारे एम्प्लॉई ने हरकत की है इसके लिए उनका यही हमने इंक्वायरी जो है वो इनिशिएट की है। उसमें जो आएगा उसके मुताबिक उनको एज़ पर रूल जो भी होगा उनको सज़ा दी जाएगी। सर एक सवाल रहेगा, जिस तरह से नगर परिषद के अधिकारी अतिक्रमण हटाओ अभियान चला रहे हैं,
इसको एक जो है कहीं ना कहीं ओमकार सिंह जो है वो एक अहम भूमिका निभा रहे हैं, परंतु उन्हीं के जो एक रेस्टोरेंट है MRF टायर शोरूम के बिल्कुल सामने, उन्हीं का तंदूर जो है वो फुटपाथ है और उन्होंने ही फुटपाथ इंक्रोच कर रखा है। तो कैसे ही खुद फुटपाथ इंक्रोच किया और लोगों को जो है वो नसीहत दे रहे हैं अतिक्रमण हटाने की। जी, अभी आपने मेरी नोटिस में आया है, कल ही टीम जाएगी तो उनको वो भी हट जाएगा वहाँ से। क्योंकि सूत्रों की माने तो ये भी है कि कुछ लोगों पर जो है इसलिए कार्रवाई नहीं की जा रही क्योंकि नगर परिषद के कुछ अधिकारियों के साथ उनकी मिलीभगत है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कहीं आपके नोटिस में आए, मेरे नोटिस में लाए, उन पे कार्रवाई की जाएगी। आज बीकानेरी की दुकान के बाहर फिर से वही काउंटर रखे हुए। कोई बात नहीं, कल जो अभी एक टीम कंस्टिट्यूट कर रहे हैं हम, तो इसके जो होगी हमारी इंक्रोचमेंट की एक नई टीम, इंक्रोचमेंट ड्राइव की जो है कंस्टिट्यूट कर रहे हैं, उसमें पुलिस, रेवेन्यू और हमारा डिपार्टमेंट रहेगा। फिर देखते हैं किसका फॉल्ट आता है। अब आगे से अतिक्रमण हटाने के लिए आप किन अधिकारियों को भेजेंगे, क्योंकि अगर यही अधिकारी दोबारा जाते हैं तो फिर उस तरह से फिर अगर ये वाकया सामने आता तो फिर किस तरह से। ये डीसी साहब के साथ शाम को मीटिंग है, वो डिसाइड करेंगे किस हिसाब से आगे की कार्रवाई जो है करनी है। तो मतलब आप साफ तौर पर कह रहे हो कि उन्हें मुआवजा दे दिया गया है। मुआवजा दे दिया गया है और उनका जो नुकसान है उसकी भरपाई कर दी गई है। तो रेडी उनको मिलेगी। रेडी मिलेगी, उनको रेडी मिलेगी। तो मीडिया के सामने ये मतलब आप शाम देंगे कि- शाम को टाइम दिया है उनको, तो रेडी भी मिल जाएगी उनको। तो जो शहरवासी जो है अभी गुस्साए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, वो बार बार यही मांग कर रहे हैं कि ये जो कार्रवाई है गलत की जा रही है, तो फिर उन्हें किस तरह से। देखो, मैं उनसे यही अपील करूंगा कि अगर शहर को मतलब हडल फ्री बनाना है तो थोड़ा सा कौंसल का, एडमिनिस्ट्रेशन का आपको भी संजोग करना पड़ेगा। तो मेरी तो ये अपील रहेगी कि शहर को अगर हडल फ्री करना है, मतलब स्मूथली जो है जितने भी लोग शॉपिंग करने आते हैं वो आराम से अगर जा सकते हैं, तो मेरी तो रिक्वेस्ट रहेगी कि बाकी अपना अपना ओपिनियन है, उनका अपना ओपिनियन है, मेरा ये ओपिनियन रहेगा। तो जो शहर में जो अभी तक दुकानों के बाहर से अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है, जो बाजार के अंदर की हम बात करें वहाँ से अभी भी अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है। इसलिए हम ये जो कल का एपिसोड है, इसलिए एक हम नई टीम कंस्टिट्यूट करने जा रहे हैं जिसमें बाकी डिपार्टमेंट के लोग होंगे, रेवेन्यू होगा, पुलिस होगा, उसमें फिर देखते हैं कि कहाँ कोताही हुई है। ठीक है जी, थैंक यू।